महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वो अंतिम चरण जो ये बताएगा कि सत्ता के इस महासंग्राम में महासिरमौर कौन बन रहा है, किसके सिर पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब से लेकर गोवा और गोवा से लेकर मणिपुर तक ताज सजने वाला है, कौन राज्य का मुखिया होने वाला है। ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब से बस कुछ घंटों के बाद मिल जाएगा। काउंटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 5 राज्यों के इस चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इस बार इस चुनाव के लिहाज से बेहद खास रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, जो इतिहास बदलने के लिए और इतिहास को दोहराने के लिए परिपाटी रच रहे थे, अब उनका भी ये जो परीक्षा का समय था वो खत्म हो चुका है। अब तो परिणाम का समय है, लेकिन परिणाम के पहले की परिस्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। परिस्थिति खतरनाक इसलिए हो रही है कि एग्जिट पोल अगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनते हो दिखा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रख रही है। वो सीधे सीधे अभी से ही कह रही है कि दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी होने वाली है, और इस गड़बड़ी की हड़बड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से बयानों का दौर तो जारी है, आरोप का दौर भी जारी है, लेकिन सड़कों पर उपद्रव, सड़कों पर हंगामा कई सवाल खड़े कर रहा है। काउंटिंग से पहले ही ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम की चोरी, हेरा फेरी, अदला बदली, इन सबको लेकर समाजवादियों की तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है, अब क्रांति आएगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि एग्जिट पोल के नतीजों ने अखिलेश यादव की पेशानी पर बल ला दिया है? और अगर ऐसा है तो क्या ये जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इसे आप स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक मानेंगे? जिस तरीके से काशी की जमीन पर उपद्रव किया गया, सपाइयों की तरफ से स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी तरह से उत्पात मचाने की कोशिश की गई, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही है? सवाल ये भी है कि आरोप जो समाजवादियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर क्या वाकई संजीदगी दिखा रही है? ये तमाम सवाल, लेकिन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उत्पात क्यों? क्या एग्जिट पोल की तस्वीरें आने के बाद विपक्षियों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, खुद अखिलेश यादव को अपनी हार का डर सता रहा है? और अगर ऐसा है तो ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। पिक्चर क्या हो सकती है, क्या होने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले काशी की तस्वीरें जरा एम्बियंस के साथ दिखाइए कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया गया। हालात ये हो गए कि चुनाव आयोग को सामने आकर सफाई तक देनी पड़ी। जाओ चलो करेंगे आगे पीछे लाठी चलवा दीजिए अभी अभी चलवाइए लाठी बाकी भी प्रत्याशियों को जिनको शक है उनको सबको इनवाइट किया गया आधे घंटे बाद कि वो लोग भी आके स्ट्रांग रूम अंदर बाहर से खोल के दिखवा सकते हैं। पीछे का सारा एरिया जिन जिन की इच्छा थी उनको दिखवा दिया गया। बाकी जो लोग भी जिनकी देखने की इच्छा होगी उनको दिखवा दिया जाएगा। वो 20 प्रशिक्षण वाली ईवीएम पोल की ईवीएम से लिंक नहीं है, उसी की वजह से भ्रम फैला है। वो भ्रम ज़्यादा फैलने की वजह से कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो समर्थक थे, जो प्रत्याशियों के या जिलाध्यक्षों के या पार्टी पदाधिकारियों के अलग थे। तो भीड़ बढ़ने की वजह से यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ। जो यहाँ पे जिनको नियमों की जानकारी है वो सारे लोग सहमत है कि लिस्टों का मिलान कर लिया जाए, और जो ये ईवीएम है इसका मिलान करके उनको संतुष्टि कर दी जाए। वो कराई जा रही है। ये सारी ईवीएम के हार्ड कॉपी प्रिंट उनको दिए जा रहे हैं और उनका पैनल बनाया जा रहा है ताकि सारे लोग बैठ के उसकी तस्दीक।
देखिए, चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, लेटर बकायदा लिखा गया है, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आके देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, बावजूद इसके विश्वास नहीं हो रहा है समाजवादी पार्टी को। और इसीलिए देखिए, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अखिलेश यादव सामने आते हैं, कहते हैं कि गड़बड़ी हो रही है और इस गड़बड़ी में सबको चौकन्ना रहने के साथ साथ कहते हैं कि लोकतंत्र की ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद क्रांति होगी। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या किसी आग को हवा देने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के आरोपों पर बड़ा बयान भी दिया है। जरा पहले बयान सुन लेते हैं और फिर करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत और आपका परिचय कराएंगे आज के मेहमानों से। पहले बयान। जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए और उनके आरोप को निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की। जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, गड़बड़ी हो सकती है, चोरी हो सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये हार के हताशा है। ये सब कुछ तय होने वाला है। कल बहुत खास दिन है, काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी काउंटडाउन के साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के अतिथियों से आपका वास्ता करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ रहे, स्क्रीन पर लेकर आए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद कथेरिया जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। और कथेरिया साहब, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। एग्जिट पोल आज पहली बार नहीं आए हैं, एग्जिट पोल सदियों से चले आ रहे हैं। 2012 में आपकी सरकार बनी थी, तब भी एग्जिट पोल आए थे और तब आपकी सरकार का परचम लहराते हुए एग्जिट पोल्स ने दिखाया था। तब भी क्या आपने ये कहा था कि ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है? तब भी आपने कहा था क्या कि परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, चोरी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी? ये कौन सा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सर? ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान तो नहीं है। लावनी जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मीडिया और जो चैनल्स लगातार भारतीय जनता पार्टी को 307 और 326 या 280 सीटें दिखा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चैनलों ने, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, या फिर दिल्ली का चुनाव, सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली का चुनाव था जिसमें केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उसको, उस चुनाव को और बंगाल के चुनाव को लगातार उल्टा दिखाया जा रहा था। ऐसा कौन सा कारण है कि ये बड़े चैनल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सर, तब तो आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तब तो आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि अगर आपको लगता है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होने वाले हैं, इसमें बदलाव होने वाला है, तो फिर इतनी परेशानी की बात आपको होनी ही नहीं चाहिए। आपको तो चुप करके बैठना चाहिए, आपको तो इंतजार करना चाहिए नतीजों का, ना कि ये कहना चाहिए कि क्रांति का वक्त आएगा, निकल पड़ो सड़क पर, तोड़ दो स्ट्रॉन्ग रूम को, खदेड़ दो जो वहां पर प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। ये तो नहीं होता है ना स्वस्थ लोकतंत्र में। एग्जिट पोल दिखाते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है,
और जो रिजल्ट आते हैं उससे अरे भाई साहब, मैं आप ही की बात से इत्तेफाक रख रही हूँ, मैं आप ही की बात को दोहरा रही हूँ, मैं आप ही की बात कह रही हूँ प्रभु कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होता है, एग्जिट पोल पर आपको विश्वास नहीं है तो चुप करके बैठिए, धैर्य रखिए। ये इतना बड़ा आपने जो परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये परसेप्शन है, ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। कौन सी आखिरी लड़ाई की बात आप कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं इसके बाद आप लोग? निश्चित रूप को सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी 1 महीना पहले कितने पैसे दिए गए, किस चैनल के हिस्से में कितने पैसे आए हैं, ये आपको भी पता है। दिल्ली और बंगाल के चुनाव इसके उदाहरण है। अभी देखिए, सोनभद्र में एक एसडीएम के गाड़ी में 11,000 मतपत्र मिले, बनारस में दीवार तोड़ कर ईवीएम निकाली गई, बरेली में एक गाड़ी, नगर निगम की गाड़ी में पेटियां मिली। ये जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कहीं भी ईवीएम जाएगी, प्रशासन आपके सामने आकर आप लोगों को इनवाइट वो कर चुका है कि आइए जरा चेक कर लीजिए कहाँ क्या है। आपने तो जो प्रशिक्षण वाले ईवीएम थे उनको कह दिया कि ईवीएम ले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने, एक मिनट सर, अरविंद कथेरिया जी, एक मिनट सुनिए। आप सीनियर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के और मुझे लगता है कि आपको संपूर्ण जानकारी होगी, आपको संपूर्ण जानकारी होगी और होनी भी चाहिए कि चुनाव शुरू होने से पहले, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए और फिर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने आप लोगों को इनवाइट किया था और हर बार ऐसा होता है कि चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करता है कि आइए देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ईवीएम में सब कुछ ठीक ठाक है, कल को आप चुनाव आयोग पर सवाल मत उठाइएगा। तब क्यों नहीं पहुंचते हैं आप लोग? ये सब कुछ तब क्यों होने लगता है जब ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल सामने आने लगते हैं? उस बनारस की भीड़ में आप नहीं थी। जो वहाँ गाड़ी पकड़ी गई है, 3 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां भगा दी गई। ऐसा अगर वो चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, वो कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं ईवीएम, तो उनको सामने आना चाहिए। गाड़ी भगाने की क्या जरूरत है? आप बताएं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, देखिए मतपत्र क्या कर रहे हैं, वो नहीं सहमत है इस बात से, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है, बार बार जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो आरोप लग रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले वक्त में क्रांति होगी। आप समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति है? यादव जी ने साफ साफ कहा है एक डेमोक्रेसी जिसको हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहते हैं अवधेश जी, उसके लिए ठीक नहीं है। वहाँ के ठीक है कथेरिया साहब, आपका सवाल लेकर गई मैं अवधेश जी के पास, जवाब दे रहे हैं अवधेश जी। हो रही है। देखिए लावनी जी, अरविंद जी ने कहा अगर कोई लोकतंत्र में जो प्रोग्राम आएगा उसे करो। इनके लिए लोकतंत्र पता है क्या है? इनके लिए लोकतंत्र का मतलब है। अवधेश जी को आमने सामने ले आइए जी। अवधेश जी कंटिन्यू करें प्लीज। अरविंद जी की नजरों में, इनकी पार्टी की नजरों में लोकतंत्र का मतलब है दूसरों की जमीनें हड़पो, उन पर कब्जा करो, ब्यूरोक्रेट्स को गाली दो, ठीक है, क्या करो, फालतू बातें मत करिए। आप लोकतंत्र से बात करें, ये आरोप लगाने का टाइम नहीं है। 1 दिन का समय बचा है, 1 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। जमीनें और जो 22 समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो उनकी समझ में नहीं आएगा। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे ना तो आप लोग जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। कथेरिया साहब, एक सेकेंड, आपके सवालों का जवाब अवधेश जी दे रहे हैं। अवधेश जी कंप्लीट करिए, आमने सामने लेकर आइए जरा साहब दोनों को। वो समाजवादी पार्टी के समय पड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के समय पास हुए थे, तो उन्हें ये फर्क नहीं पता। मशीन कौन सी है, ट्रेनिंग वाली मशीन कौन सी है? उन्हें ट्रेनिंग वाली मशीन जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं लोग, 2 मशीन ईवीएम दिखाई दे रही है। तो ये तो केवल एक लोगों बनाकर से बात करें, आधारित बात करें, संसदीय भाषा में बात करें, हमें जवाब दें कि ये मशीनें अगर इधर उधर जा रही है, इसके बाद फोर्स क्यों नहीं है? एसडीएम के गाड़ी में मतपत्र क्या हो रही है? चुनाव आयोग को सख्ती से पालन करना चाहिए। माननीय योगी जी को इस पे तुरंत एक्शन देना चाहिए। ठीक है कथेरिया साहब, आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। एक सेकेंड अवधेश जी एक सेकेंड और अरविंद कथेरिया जी, आप लगातार बोल रहे हैं सर, डिबेट ऐसे नहीं होता। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब अवधेश जी दे रहे हैं, आपको भी सुनना होगा। ये लगातार बोलिए मत, नहीं लगातार मत बोलिए। ये भाषण देने का मंच नहीं है, जितना भाषण देना था आप लोग दे चुके हैं। अब ये भाषण देने का वक्त नहीं है, संजीदगी के साथ आगे बढ़िए सर, संजीदगी के साथ। अरविंद जी थोड़ा ध्यान रखिए।
मेरा सवाल अवधेश जी आपसे है अभी। अरविंद जी जरा आप शांत रहिएगा। अवधेश जी मेरा सवाल आपसे है, अगर विपक्ष ये बार बार कहता है, चलिए विपक्ष नहीं लेती हूं मैं नाम, पार्टी का नाम लेती हूँ, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, अगर वो ये कहते हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, यहां पर गड़बड़ी होने वाली है, यहां पर ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से उनकी तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं फिर कहूंगी कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है? कथेरिया साहब आपका ही सवाल पूछा है मैंने अवधेश जी से, उनका जवाब सुनिए। 2 गाड़ियां भाग गई, एक गाड़ी अभी भी खड़ी है, वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अवधेश जी, जवाब दीजिए अवधेश जी। लावनी जी जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, उस गाड़ी में पहली बात तो जो ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं लोग, वो वाली मशीनें हैं साथ में, ईवीएम मशीन नहीं है, वो देख लिया है, चेक कर लिया है। दूसरी बात आप कह रहे हो परसेप्शन वाली बात, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी के सबने नेता इस समय बुलाए हुए हैं, अपने पिक्चर में है, उनको ये पता है कि हमारी जो बात पूरी तरह से सूखा साफ है। अब मैं बताऊं आपको, जैसे जहाँ ये कहते हैं कि वहां तो वोट हमारे हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी को वोट किया है, वो तो अधिकारियों को वहाँ जो चुनाव सरकार आ रही है, अब इन्हें पता लग गया कि हम तो डूब गए, नैया डूब गई, तो अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अरे भाई ये लोकतंत्र है, देश का संविधान है, अभी देश में संविधान जिंदा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बीजेपी की हार हुई, ठीक है, वोट में लोगों की भावनाएं जुड़ी है। नहीं कथेरिया जी, अरविंद कथेरिया जी एक बात आप मुझे समझा दें, मैं शुरू से आखिरी तक आपसे एक ही सवाल कर रही हूँ, ठीक है अवधेश जी आपकी बात सुनिए हमने। अरविंद कथेरिया जी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप लोग 2 बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, चोरी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुनिए सवाल, यही आपकी परेशानी है, और पता है आप लोग सुनते नहीं है ना, आप सुनते नहीं है, उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, ना आप सुनते हैं, ना आपके पार्टी के नेता सुनते हैं, ना आपके कार्यकर्ता सुनते हैं, उसका ही खामियाजा है कि आपको भुगतना पड़ा था 2017 में। सुनने की आदत डालिए सर, सुनने की आदत डालिए, थोड़ा धैर्य रखिए और सुनने की आदत डालिए। सवाल आपसे मेरा सीधा सीधा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मैं फिर आपसे कह रही हूं कि मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो आप इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? क्या आपको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है? सुनिए, आपको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है वो ऐसी हरकतें नहीं करते कि उतर आओ सड़कों पर, उतर आओ स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करते हैं, क्रांति करेंगे। जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है वो इंतजार करते हैं, वो धैर्य रखते हैं। प्रकार का ऐसा है कि इस समय अधिकारी खुद मालिक है, उनको अपने विवेक से काम लेना चाहिए, किसी के प्रभाव नहीं आना चाहिए किसी भी IAS को। ये केवल बोलना जानते हैं, दूसरे को नहीं बोलने देंगे, केवल अपनी बात करने के और ये रटा रटाया जो आप लोगों ने डायलॉग लिया था ना, उसका खामियाजा आपने 2017 में भुगता है। 2022 की परिस्थिति अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो कुछ बदलाव अपने में लेकर आइए। रमेश ठाकुर जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से हमारे साथ वो लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। रमेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मेरा सीधा सीधा सवाल है सर, देखिए हम जब भी चुनावों की बात करते हैं तो चुनाव मतलब होता है लोकतंत्र का एक पर्व, महापर्व, और वो महापर्व जो हमारी वाइब्रेंट कलर्स को दिखाता है, लेकिन इसे तो पूरी तरह से ब्लैक और पूरा ब्लैकआउट करने की कोशिश की जा रही है। एग्जिट पोल अगर आज आए हैं तो ये पहली बार नहीं है, सदियों से एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, पेशेंस रखने की जरूरत है। यहाँ तो मारामारी के लिए भी इनवाइट किया जा रहा है, लोकतंत्र का आखिरी ये चुनाव है, क्रांति की जरूरत है, ये सब कहकर ये कौन सा परसेप्शन है? ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है? देखिए लावनी जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वो सरकार बना रहे हैं। जरा जी रमेश जी कंटिन्यू करें प्लीज। तो समाजवादी पार्टी की जो रैलियों में जो भीड़ आई है, जो लोग उनके साथ में जुड़े हैं, तो उनके प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी ये आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनेगी। अब जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं और ये जो ईवीएम की 2 ट्रकों में 2 गाड़ियों पकड़ दी गई है, तो उसमें देखो एक अधिकारी ने ये कहा कि प्रोटोकॉल में कुछ कमी हुई है, प्रोटोकॉल में के तहत ये काम नहीं हो पाया है, इसमें कमी आई है। और दूसरी बात ये है जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों ने
एक वीडियो जारी करा है, वो बताया है। उसके बाद में अखिलेश यादव ने जो चीजें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें कही हैं, ये मुझे लग रहा है एक कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मुझे लग रहा जांच का मुद्दा है। चाहे पार्टी लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो, लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी बराबरी, सबका स्थान एक होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लग रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी को भी नहीं बौखलाना चाहिए और ना ही उनका काउंटर जवाब भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार या व्यवस्था को देना चाहिए। मुझे जो यहाँ पे लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें जैसे समाजवादी पार्टी ने डीएम का एक पूरी तरीके से हस्तक्षेप बताया है, तो अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है। अगर ईवीएम की सुरक्षा नहीं की जा रही है, अगर ईवीएम के साथ में अगर छेड़खान हो रही है, अगर ये चीजें हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं तो उनकी बातों पे कहीं ना कहीं चीजें वो दिखाई देती लेकिन हैं। सर अगर यही लेकिन सवाल तो ये है ना रमेश जी, देखिए ये सारी चीजें जो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या काशी की सड़कों पर जो हुआ या बरेली की सड़कों पर जो हुआ, ये सब कुछ एग्जिट पोल के बाद ही क्यों? सवाल इसलिए उठ रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है कि एग्जिट पोल को आप ये नहीं कह सकते कि चोरी करने के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है। एग्जिट पोल कोई आज से नहीं शुरू हुए, 2012 में भी एग्जिट पोल आए थे। 2012 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई गई थी, इसी एग्जिट पोल ने बनाई थी, तब वो एग्जैक्ट साबित हुए थे। तब क्या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं था? ये सहूलियत के लिए क्यों इस तरह से करना? लादनी जी देखो, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे सवाल आज से नहीं उठ रहे, पहले से उठ रहे हैं। हिंदुस्तान में इनका कोई लंबा इतिहास है नहीं कि एग्जिट पोल होता था। हालांकि ये तो सन 1940 से विदेशों में है, जो में स्टार्ट हुआ। उसके बाद में ये जुमा 1980 जब 1990 के बाद में जब टीवी स्क्रीन आ गई है, उसके बाद में CSDS ने स्टार्ट करा था। पहली कंपनी वही थी, सर्वे कंपनी वो करती थी। उसके बाद प्रणव राय थे, उन्होंने यहाँ तक लाने। लेकिन 2004 से मुझे लग रहा है इन पे विश्वसनीयता पे सवाल उठा है और उठना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 17 से पहले के चुनाव, चलो दिल्ली के लिए देख लो, 3-4 चुनावों में ये इनके मुंह की पूरी तरीके से खाई है। अब आप ज्यादा दूर मत जाइएगा। तो रमेश जी फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करके फिर मैं जाऊंगी कथेरिया जी के पास। आपने खुद कहा कि विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तब तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, तब तो समाजवादी पार्टी को पेशेंस रखना चाहिए। अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते तो दूध का दूध पानी का पानी, तो नतीजों के दिन आ जाएगा ना। उसके पहले ये क्रांति की बात कर देना, सड़कों पर उतर आना, चोरी होगी, ये होगा वो होगा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैं जो ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप आज के नहीं लग रहे हैं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगते थे, हर तरफ से लगते थे। इसमें देखो जवाबदेही किसकी है? लादनी ये बात बताओ। ये झूठ का पुलंदा है, एग्जिट पोल जितने हैं झूठ के पुलंदा हैं। 1-2 चैनल हैं, चाहे आपका हो गया, ये आप अपने रिपोर्टरों को नीचे ग्राउंड पे उतार के जो सर्वे करवाते हो वो एक्चुअल माना जाता है। जो कंपनी के भरोसे रहते हैं तो उन पे भरोसा ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल की समय क्या हुआ था, सारे के सारे ने भाजपा को जिता दिया। उसके बाद में भाजपा वहां पे सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जवाबदेही किसकी नहीं थी? लेकिन मुझे लग रहा है ये चुनावी प्रक्रिया को एग्जिट पोल प्रभावित करते हैं। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रभाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस प्रभाव में शांति का अभाव कर दिया जाए। सीधे अवधेश जी आपके पास आते हुए, रमेश जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, विश्वसनीयता बड़ी मायने रखती है, और अगर इसी विश्वसनीयता के आधार पर आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप सत्ता में वापसी कर रहे हैं, तो फिर जो सवाल समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है या जो तस्वीरें लेकर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, वो फिर आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करेंगे। जी लावली जी, मैं आपकी बात सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए पूरा ये लोकतंत्र का पर्व है, आपने बताया, सबने देखा। इसकी जो जिम्मेदारी होती है जनता की होती है, चाहे राज्य की हो, देश की हो जी, ठीक है। जनता ही मालिक होती है किसको हमें सत्ता देनी है, किसको हमें सत्ता नहीं देनी है। तो इसमें हम या आप कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनको पता होता है कि हम हारने वाले हैं, वो बौखलाहट अपनी दिखाते हैं। मैं बताऊं आपको, ठीक है कठेरिया जी, समय की कुछ सीमाएं। लास्ट कमेंट कठेरिया जी, जनता मालिक होती है, इसलिए उस मालिक पर भरोसा करिए, जनता पर भरोसा करिए। उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में इनके नेताओं को घुसने नहीं दिया, जनता पूरा विरोध कर रही है। पूरे 5 साल इन्होंने काम नहीं किया, किसानों को परेशान किया, नौजवानों को परेशान, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। 69,000 वैकेंसी में
19,000 वैकेंसी ओबीसी की और 4,000 SC की खा गए। कौन तो इन्होंने अच्छा काम किया, इनको चुनावी वोट मिल भाषण जाएगा। छोड़ दीजिए, चुनाव खत्म हो गया, जितना ये सब करना था आप कर चुके हैं, लेकिन अब तो नतीजों का दिन है। ठीक है, चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अवधेश जी और कथेरिया साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन उस काउंटडाउन से पहले अगर तमाम सवाल खड़े होते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, वार प्रतिवार होता है, तो निश्चित रूप से ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जनता ने भी बहुत धैर्य रखा है और धैर्य के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व का वो हिस्सा हुई है। अब अपना हिस्सा जनता दे चुकी है, उस हिस्से की हिस्सेदारी किसकी तरफ ज्यादा होती है, किसकी तरफ कम होती है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। आज की रात कयामत की रात है, इंतजार रहेगा हमें भी। फिलहाल आपको यहां पर बताते चलें कि कल सुबह सबसे पहले सबसे तेज नतीजों को लेकर सुदर्शन न्यूज का हर एक प्रतिनिधि आपके साथ जुड़ेगा। सुबह 6 बजे से हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाइएगा, क्योंकि एक एक सीट की पूरी पुख्ता जानकारी के साथ सुदर्शन न्यूज और उसका परिवार, आपका परिवार, आपके बीच उपस्थित रहेगा। सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।